की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बृजेंद्र सिंह मंगलवार को अपने बयान दर्ज करवाएंगे। इस बृजेंद्र सिंह के बयान दर्ज करवाने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आखिर मामला क्या है, बृजेंद्र सिंह क्यों इस मामले को इतनी हद तक लेकर गए हैं और देवेंद्र अत्री क्यों इस मामले को लटकाना चाहते थे, क्यों इस मामले को खारिज करवाना चाहते थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा सच यह है कि उचाना विधानसभा पर 1370 बैलेट पेपर आए थे, जिसमें से 1162 की काउंटिंग की गई और 215 बैलेट पेपरों को गिना नहीं गया। इनमें से जो 215 बैलेट पेपर गिने नहीं गए, अगर हम उनकी बात करें तो 57 वोट कैंसिल कर दिए गए और 158 वोटों को यह कह दिया गया कि इनके स्कैनर नहीं मिले। इस प्रकार से यह 215 बैलेट पेपरों का मामला इस समय हाई कोर्ट में चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि बृजेंद्र सिंह और देवेंद्र अत्री क्यों इन बैलेट पेपरों के पीछे पड़े हुए हैं। और जहां तक सवाल है देवेंद्र अत्री का कि वह क्यों इन बैलेट पेपरों की काउंटिंग नहीं करवाना चाहते हैं, तो हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि उन्हें केवल 22% वोट पोस्टल बैलेट में मिला है। उन्हें 1162 पोस्टल बैलेट में से केवल 247 वोट मिले थे, जबकि 55% पोस्टल बैलेट बृजेंद्र सिंह के पक्ष में गए थे। उन्हें 636 वोट मिले थे और यहाँ अन्य को 239 वोट मिले थे और 4 वोट नोटा को गए थे। यानी कि अगर हम बात करें कि 215 बैलेट पेपरों की जो काउंटिंग का मामला है, अगर यह इसी रेशियो में आगे चलता है तो लगभग इसमें से 115 और 20 वोट, लगभग 115 से 20 वोट इनके खाते में जा सकते हैं, बृजेंद्र सिंह के खाते में। और जहां तक सवाल इनका है, देवेंद्र अत्री की बात करें तो उनके खाते में लगभग 44 से 50 वोट के बीच जाएंगे। और ऐसे में 50 वोट उनके और 115 उनके, तो 65 वोटों का कि वहां से जो बढ़त आएगी वह यहाँ से 32 वोटों की जो उनकी हार है बृजेंद्र सिंह की, वह लगभग इतने ही वोटों से जीत में कन्वर्ट हो सकती है। इसी उम्मीद को लेकर के बृजेंद्र सिंह हाई कोर्ट गए थे और इसी उम्मीद के आधार पर वह अभी तक लगातार अपने केस की सुनवाई कर रहे हैं। अदालत ने अब मंगलवार को उन्हें बुलाया है, इशू फ्रेम हो चुके हैं और यह तय हो चुका है कि केवल पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग का मामला है, बाकी कोई मामला इसमें अब आगे चलने वाला नहीं है। हम आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहेंगे यहाँ कि इन पोस्टल बैलेट पेपरों को लेकर के देवेंद्र अत्री ने जो चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की थी, उसे अदालत पूरी तरह से ठुकरा चुकी है। और अब बृजेंद्र सिंह के बयान के बाद केवल दोनों पक्षों की कुछ दलीलें सुनने के बाद अदालत का फैसला इस मामले में आने की उम्मीद की जा रही है। और यह आप तय मान सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में फैसला आ जाएगा और एक नया इतिहास, जैसा कि अदालत ने पहले कहा था कि वह इतिहास रचना चाहती है, अदालत एक नया इतिहास रचने में सफल होगी। बने रहे।